हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर चारू शर्मा और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से बड़े 4 अपडेट्स हैं आयुर्वेदा को लेके जो कि ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट में किए गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। इनाग्रेशन प्रोग्राम जो था वो 20 अप्रैल को कंडक्ट हुआ और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट अपग्रेडेशंस डेवलपमेंट आयुर्वेदा सेक्टर के बारे में बताई गई हैं जो कि आप सबको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सा इवेंट था। दिस वाज ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट जो कि 20 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक कंडक्ट किया जा रहा है महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। और ये जो था इनाग्रेशन है, 3 दिन का इनाग्रेशन प्रोग्राम है जिसमें कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, WHO डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस जो है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट है। और इस इनाग्रेशन प्रोग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भारत को WHO का ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन अनाउंस किया गया था जिसको कि अभी इनाग्रेट किया गया है। ये जामनगर गुजरात सेंटर रहेगा, IPGTRA जामनगर, और इसको जो है लॉन्च कर दिया गया है। ये है पहला अपडेट। इस अपडेट से क्या सिग्निफिकेंस है कि बहुत सारे देशों के अलग अलग ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, तो भारत को चुना गया है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्लोबल सेंटर होगा वो कहाँ पे स्थापित होगा, तो वो होने वाला है गुजरात, इंडिया में। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आयुष सेक्टर के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है आयुष मार्क को लेके। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कोई फूड प्रोडक्ट है, तो वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ द्वारा जो है उस पर ट्रेडमार्क होता है, जो है कोई और उस पर FDA का अप्रूवल होता है, तो इस तरीके से मेडिसिन पे होता है। तो इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो ये एफर्ट है उसमें PM मोदी ने क्या बोला है कि एक आयुष मार्क जो है वो दिया जाएगा जो भी आयुष प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कंट्री में। इससे क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, एक तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने, उनकी एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, और इससे जो है जनता को कॉन्फिडेंस आएगा उस आयुष प्रोडक्ट की क्वालिटी में। तो क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए ये आयुष मार्क जो है वो लॉन्च किया जाएगा इंडिया द्वारा कुछ ही दिनों में। और जो भी प्रोडक्ट आयुष का होगा, अब उस आयुष प्रोडक्ट पे जो है जब ये आयुष मार्क होगा तब उसकी क्वालिटी जो है वो ऑथेंटिकेट होगी। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि आयुर्वेदा की मेडिसिन को जो है अलग अलग जगह पे डाइटरी सप्लीमेंट्स या अलग अलग तरीके से जो है लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और बिना रिकमेंडेशन के सेल भी करते हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, क्वालिटी रेगुलेट करने के लिए आयुष मार्क जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। तीसरा जो अपडेट है वो है कि आयुष की ट्रेड कैसे बढ़ाई जाए, तो इसके लिए आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल जो है वो स्थापित की गई है। आयुष के ICT से इनिशिएटिव्स जो हैं वो दिए गए हैं जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, जैसे आयुष इंफॉर्मेशन हब। आयुष इंफॉर्मेशन हब क्या है कि आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी डेवलपमेंट्स हैं, जो भी नॉलेज है उनकी, या जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक पोर्टल पे प्रोवाइड की जाएगी कि सब तक जो है वो राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। दैट इज़ आयुष इंफॉर्मेशन हब। इसी तरीके से आयुष सॉफ्ट, आयुष नेक्स्ट जो हैं, ये ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए भी और पब्लिक सेक्टर के लिए भी। चौथा है आयुष GIS। आयुष GIS में क्या है, एक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये होता है जिसमें कि आम जनता को पता लगेगा कि आयुष की हेल्थ फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कितने आयुष डॉक्टर्स हैं, कितने आयुष कॉलेजेस हैं, कितने आयुष स्टूडेंट्स हैं। तो उसका एक पूरा डाटा जो है वो मेंटेन किया जाएगा जो कि हेल्प करने वाला है एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में। तो एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो तैयार किया जाने वाला है। Update number 4, which is very important for all the practitioners.
आयुष वीज़ा जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मान लीजिए किसी और कंट्री से कोई पेशेंट ट्रैवल करना चाहता है, कोई फॉरेनर ट्रैवल करना चाहता है इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जो डॉक्टर्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आयुष वीज़ा के नाम से अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन कम टू इंडिया फॉर ट्रीटमेंट। और यहाँ पे उन्होंने जैसे एग्जाम्पल भी दिया है कि केन्या के जो पीएम थे, उनकी डॉटर का ट्रीटमेंट जो था ऑप्टिक डिसऑर्डर्स का जो ट्रीटमेंट है वो अब जो है आयुर्वेदा डॉक्टर द्वारा किया गया था, एंड शी हैज़ रीगेन्ड हर साइट। तो ये जो न्यूज़ है ये एक बहुत महत्व रखती है कि आयुष वीज़ा जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि लोगों के लिए पॉसिबल हो इंडिया ट्रैवल करना, और वो आयुष की थेरेपीज़ जो हैं उनको अडॉप्ट कर पाएँ। ऐसा हम बहुत जगह पे देखते हैं कि कई बार लोग जो है ट्रैवल करते हैं, बट वो उनका पर्पस जो है वो सिर्फ आयुष नहीं होता, तो वो साथ में आयुष को अडॉप्ट करते हैं। तो इसके लिए कि अगर उनका पर्पस ट्रीटमेंट है, आयुष थेरेपीज़ है, तो ये जो है उसमें हेल्प करेगा। और ये सारे स्टेप्स जो हैं ये क्यों लिए गए हैं, ताकि आयुष सेक्टर को अपनी एक अलग पहचान उसकी बने। प्लस साथ में आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं बीच में गैप्स हैं, तो ये सारे गैप्स को फिल करने के लिए कि पब्लिक तक आयुष की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से पहुँचे, जो लोग आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं उन तक ये प्रॉपर तरीके से पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जो है वो राइट होनी चाहिए, जो रिसर्च है रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एफर्ट्स किए गए हैं प्रोडक्ट्स में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, पेशेंट की जो है सुविधाओं के लिए, इन सब से आयुष के जो सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा, जो कि हम आगे आने वाले टाइम में अब देखने वाले हैं। सो ये जो था मेरी तरफ से, हमने 4 न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस की, जो कि अभी इनॉग्रल सेशन जो था ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 जो कि गुजरात में हो रहा है, वहाँ से जो है ये न्यूज़ आई हैं। और इनका एक बहुत बड़ा महत्व है आयुष सेक्टर को बहुत बढ़ाने में। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ टुडे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।